नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं हूं नरेश मित्तल। आज मुजफ्फरनगर कचहरी पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये आप देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोर्ड ट्रस्ट मुजफ्फरनगर के लोग आए हुए हैं। इनकी मांग है आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करो। आज 28/9/2024। मेरे साथ इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आइए उनसे बात करते हैं और लोगों से भी बात करते हैं कि वो आज यहाँ डीएम कार्यालय पर क्यों आए हैं और उनकी क्या मांगे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज यहाँ डीएम कार्यालय पर आए हैं, क्या कारण है और आपकी क्या मांग है? हम यहाँ डीएम कार्यालय पर इसलिए आए हैं कि पाल गडरिया बघेल जी, जो कि पिछड़ी जाति में आते हैं संविधान के तहत गजट में जी, वे अपने आप को धनगर जाति बताकर जी, अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं। प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं, जबकि गजट में जो जाति है वो धंगड़ है और धंगड़ वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र वगैरह एक आध जिले में निवास करती है, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करती। अच्छा। बिल्कुल भी। तो वे प्रशासन पर दबाव बना कर सर्टिफिकेट बनाना चाह रहे हैं, तो हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हैं, डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। इसी तरह जुलाही जाति हैं, वे भी पिछड़ी जाति में आते हैं। वे अपने आप को कोरी, भूयार वगैरह जो इधर निवास नहीं करती, वे भी इधर निवास नहीं करती, वे भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो वे भी अवैध तरीके प्रशासन पर दबाव बना के, या हो सकता है सरकार की कोई इस तरह की थोड़ी उनको पुश कर रखा हो, ये सब चाल है। ये हम उनके सर्टिफिकेट बनाने देंगे। और इससे पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, डीएम साहब थे मल्लप्पा बंगारी जी, उनको ज्ञापन दिया था। उन्हें बताया गया था इस तरह से हो रहा है आपके अंडर में, तो उन्होंने सब कुछ देखा, संविधान के तहत देखा, तो उन्होंने सभी डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदारों को आदेश कर दिया था कि ये अवैध है, बिल्कुल बनाने बंद करो। वे सब बंद हो गए थे और जो बने थे वे निरस्त हो गए थे। लेकिन अब फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, नए डीएम साहब आए हैं, हो सकता है ये चीज़ें इनकी नॉलेज में हो, वे बना दे। तो हम इस तरह से इकट्ठे हुए हैं उसका पुरजोर विरोध करने के लिए। हम बनने नहीं देंगे। और अगर इस तरह का कोई बात होगी तो हम धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, चक्का जाम पे विवश होंगे। बच्चा समाज में पूरा रोष है, सड़क पे आ जाएगा। तो हम ये बिल्कुल होने नहीं देंगे। इसलिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर बोर्ड ट्रस्ट के तत्वाधान में सब आप देख रहे हो, सब बुद्धिजीवी सारे मोहल्लों से सब यहाँ आए हुए हैं, गाँव से। तो ये हम इसलिए आए हैं। ये धनकर समाज ने अभी पीछे यहीं पर एक प्रदर्शन किया था, आपको पता होगा। हाँ। तो तब उन्होंने ये कहा था कि हम 2 अक्टूबर को सभी स्कूलों के बच्चों के बस्ते यहाँ पर डीएम ऑफिस में जमा कर देंगे। क्या कहेंगे अगर वो ऐसा करते हैं? ये पहली बात तो उनकी कोरी है ना, धमकी है। देखो, हम अनुसूचित जाति के समाज के, हम संविधान के खिलाफ अनुशासन तरीके से करने वाले हैं। हम संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे और डिसिप्लिन नहीं करेंगे। संविधान के दायरे में ही हम जो भी धरना प्रदर्शन करते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि प्रशासन उनके खिलाफ एक्शन करे, उनको जेल में डाले, क्योंकि संविधान से चल रहा है ना देश हमारा। वे संविधान के खिलाफ अगर आंदोलन करते हैं तो सीधी सी बात है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और अगर वे ऐसा करते हैं हम फिर धरना प्रदर्शन और मजबूर होंगे, लेकिन हम ये करने नहीं देंगे किसी भी हालत में। आप धनकर समाज को क्यों नहीं चाहते कि वो अनुसूचित जाति में? जब वो धनगर समाज, जब पाल समाज ऑलरेडी पिछड़ी जाति में है, पिछड़ी जाति में 27% आरक्षण है, ओबीसी में 27% आरक्षण है, हम लोगों को 15% है। तो 27 में क्या उनका पेट नहीं भर रहा? वे 15% में क्यों आना चाह रहे हैं? तो इसलिए हम इसमें आने नहीं देंगे। वे शासन से अनुरोध करें कि भाई हमारा 27% बढ़वाएं, उसमें बढ़वाएं। वे इसमें क्यों आना चाह रहे हैं? वे या अपना अलग से कराने का ही। अभी आप लोगों ने प्ले कार्ड लगाया, अभी आपने प्ले कार्ड लगाया कि आरक्षण को 9वीं सूची, इसके बारे में थोड़ा बताइए। 9वीं सूची ये है, अगर 9वीं सूची में आरक्षण डल गया तो फिर कोई इसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। ये एक ऐसा अटल वो है। हाँ, ये अम्बेडकर महासचिव। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज आप यहाँ पर। राजबल सिंह राणा एडवोकेट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोर्ड ट्रस्ट मुजफ्फरनगर के महासचिव। आज सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज़ पर, पत्रकार बंधु आए और हमारी आवाज़ जो जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद। बताइए सर, आज यहाँ पे आए हैं आप, जैसे आप एक आंदोलन कर रहे हैं या डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए हैं, क्या विषय है, क्या समस्या है, और बहुत सरल तरीके से बताएं ताकि हमारे दर्शकों तक ये बात पहुँचे। सर, मैं आपको सरल तरीके से ही बताऊंगा। जो अंबेडकर बोर्ड ट्रस्ट है, ये तो एक माध्यम है।
इससे सारा समाज जुड़ा हुआ है। जी। अभी 10 दिन पहले, बकौल आपके ही 10 दिन पहले, 15 दिन पहले धनगर समाज के लोग आए थे। मैंने कवर किया। हाँ, आपने कवर किया था, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारा धनगर का सर्टिफिकेट बनाया जाए। नहीं बन रहे हैं वो। हाँ, बनाया जाए। तो शायद मेरे धनगर भाई जो लिख रहे हैं अपने आप को, धनगर नहीं, वे पाल गडरिया है। अच्छा। और उन्हें संविधान में ओबीसी में 42वें नंबर में रखा गया है। जी। पाल बघेल गडरिया जो है ये, उसमें रखा। वे जबरदस्ती एक धनगढ़ बिरादरी है। धनगढ़। धनगढ़। आप शांत रहो आप। हाँ, एक शब्द है धनगढ़। हाँ, यदि आप उसे अंग्रेजी में लिखोगे हाँ, तो धनगढ़ लिखा जाएगा। धनगढ़ दी की जगह आर लिखा जाता ना। मैं इस कंफ्यूजन में आ गए। और वो धनगढ़ जो रहता है वो जिला जो सोनभद्र है, उसका एक विशेष क्षेत्र है। बस वहाँ पर केवल उन्हें सर्टिफिकेट मिलने का राइट है उसमें, एससी में। मैं आपको थोड़ा बीच में रोकूंगा। उस दिन मेरी वार्ता हुई थी उन लोगों से, तो उन्होंने कहा हम लोग वहाँ के विस्थापित हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत। विस्थापित नहीं है। जब से उन्हें पता चला, उन्हें पहले नॉलेज भी नहीं थी। अच्छा। जब से उन्हें पता चला कि एससी में धनगढ़ है, तो उन्होंने अपने घरों पर धनगढ़ लिखना छोड़। धनगढ़ किसी का नहीं मिलेगा, धनगढ़ लिख रखा। जबकि वो अनुसूचित जाति का शब्द जो धनगढ़ है, धनगढ़ नहीं। तो हाँ, और जैसा अभी आपने पूछा कि उन्होंने ऐलान किया था कि बस्ते रखवा देंगे 2 अक्टूबर को उनका तो प्रोग्राम। हम क्या गिरे पड़े? हम अपनों के रख देंगे, संख्या में हम ज्यादा, हम अपनों के रख देंगे। कैसे बना देंगे? अनुचित कार्य नहीं होने देगा। संविधान के विरुद्ध जो कार्य करेगा उसके खिलाफ रहेंगे। आज जो हमने प्रदर्शन इसी बात पर किया कि यहाँ पाल गडरिया रहता है, धनगढ़ नहीं रहता। तो हमने जो इसके माध्यम से, अपने ज्ञापन के माध्यम से जो डीएम साहब को ज्ञापन दिया, वो यही दिया कि आपने 2 काम किए। एक तो पहले आपने 4 आदमियों को जानसठ तहसील में कोरी का सर्टिफिकेट बना दिए। कोरी यहाँ रहता ही नहीं, शासनादेश है, जियो है गवर्नमेंट के, उसमें कहीं भी धनगर है नहीं। तो वे जबरदस्ती प्रदर्शन करके, धरना करके, दबाव डाल कर ये करना चाहते। रही बात उनकी बनवाने का सिस्टम, एक यहाँ राजनीतिक मामले। नौकरी नहीं, नौकरी तो हमें 15% उन्हें 27% है। वे 27% में अपना हक क्यों नहीं मांगते? भाई हमारा 27% है, हमारे पॉपुलेशन के अनुसार। एक सेकंड पूरा सुन लो। उसमें क्यों नहीं मांग रहे? वे 15% में क्यों आना चाह रहे? क्योंकि यहाँ जो इंडिया में रिजर्व सीट है राजनीति में, मैं सोच रहे हमें सर्टिफिकेट मिल जा और जो अनुसूचित जाति की रिजर्व सीट में उसको हम लड़ लें। केवल उनका उद्देश्य ये है। और फिर नौकरी तो है ही, गाइडलाइन की जगह नौकरी। धन्यवाद। शासन अगर नई बात मानेगा तो हमारा पूरा समाज जो है और डांगा ढोर लेकर सड़कों पर आ जाएंगे। जय भीम। तो देखिए, ये है दलित समाज के लोग। ये स्पेशली धनगर समाज के लिए विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो उन्होंने 10-15 दिन पहले डीएम कार्यालय पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन किया था। और उन्होंने डीएम पर दबाव बनाने की कोशिश की थी कि वो उन्हें अनुसूचित जाति में प्रमाण पत्र निर्गत करें। इसके विरोध में आज ये लोग यहाँ आए हैं। हालांकि हमने बार बार ये सवाल पूछा कि भाई वो ओबीसी में है, उन्हें 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, और वो अभी 15% रिजर्वेशन पर क्यों आना चाह रहे हैं। मगर जो मुझे अभी तक व्यक्तिगत राय हैं, जो मुझे समझ में आ रहा, वो ये है कि 15% में उन्हें शायद कंपटीशन कम दिखाई देता है, जबकि ओबीसी की मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाती है। धन्यवाद।